क्लास 11th चैप्टर 1 सेट है। मैथमेटिक्स में सेट है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो सेट का जो यूज है, सबसे पहले एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कंटोर। जॉर्ज कंटोर ऐसे पहले जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सेट वर्ड का यूज किया। सेट इम्पॉर्टेंट क्यों है? सेट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका मैथमेटिक्स में अलग अलग ब्रांचों में यूज होता है और अलजेब्रा बेस्ड हर एक मैथमेटिक्स का एक बेस होता है। अब जो जॉर्ज कंटोर थे, उन्होंने सेट की डेफिनेशन इस तरह दिया था कि ए सेट इज एनी कलेक्शन इनटू ए होल ऑफ डिफिनिट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ आवर इंट्यूशन और थॉट। अब हमारे लोग सेट के जो है कई कॉन्सेप्ट रखते हैं, मतलब एक दो डेफिनेशंस और हमारे पास। अब हम लोग अपनी तरह से इजी वे में डेफिनेशन बनाते हैं, उनको याद करते हैं। इसमें से एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, कोई भी एक लिख सकते हैं, जैसे सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर ए सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन व्हिच एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, या फिर द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन व्हिच एवरी ऑब्जेक्ट इज वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंग्विशेबल। अब इसमें से कोई एक लिखते हैं और उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। जैसे ए सेट इज ए सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects इसमें एक वर्ड आया है वेल डिफाइंड और कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? जैसे कलेक्शन तो आप जानते हैं कि कलेक्शन क्या होगा, ठीक, लेकिन वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। कलेक्शन, आप कोई भी चीज़, कुछ चीज़ों का कलेक्शन करते हैं, वो आपका कलेक्शन हो गया। जैसे बुक का कलेक्शन, पुरानी चीज़ों का कलेक्शन। जैसे पुरानी चीज़ों का कलेक्शन आप जानते हैं म्यूजियम वगैरह में होता है, और तो इस तरह से है। अब वेल डिफाइंड, अब कुछ चीज़ें डिफाइंड की जा सकती हैं, कुछ चीज़ें डिफाइंड नहीं की जा सकती। जैसे अब जिसको हम निश्चित कर सकें, जिसको हम डिफिनिट कर सकें, निश्चित कर सकें, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। और कुछ चीज़ों को हम निश्चित नहीं कह सकते ना, कुछ चीज़ों को हम निश्चित नहीं कह सकते हैं कि अच्छा है, ख़राब है, या कैसे। जैसे हम बोलें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है, तो ये हम जो है नहीं बता सकते कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जो आदमी किसी के लिए अच्छा होगा वो किसी और के लिए बुरा होगा। मतलब हम अच्छाई को डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। अलग अलग एंगल से जो चीज़ अच्छी होगी तो दूसरे एंगल से बुरी होगी, इस तरह से। अब हम जैसे बोलें कि इंटेलिजेंसी, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है इस दुनिया में, या कौन था, या कौन होगा, तो इंटेलिजेंस की भी डेफिनेशन क्या है कि हम उसको वेल डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे
हो सकता है क्लास 5 का विद्यार्थी क्लास 8 का क्वेश्चन लगा ले, हो सकता है क्लास 8 का विद्यार्थी 10th का क्वेश्चन लगा ले, हो सकता है 10th का विद्यार्थी 8 का ही क्वेश्चन न लगा पाए, और हो सकता है जो सवाल टीचर को आ जाए वो स्टूडेंट को ना आए, या जो स्टूडेंट के आ जाए वो टीचर को ना आए। तो ये इस तरह से हम ये नहीं बोल सकते कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि लोगों की अलग अलग बुद्धिमत्ता अलग अलग तरीके से सोचने पर निर्भर करती है, और उसको हम नहीं बता सकते कौन ज़्यादा बुद्धिमान है। इस तरह से तो बुद्धिमत्ता भी जो है हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब डिफाइन क्या कर सकते हैं हम कि क्लास में जो टॉलेस्ट स्टूडेंट है, जो सबसे बड़ा स्टूडेंट है लंबाई में, उसको हम देख सकते हैं कि कौन जो है ज़्यादा बड़ा है। जैसे 150 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 151.5 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर, इस तरह से हैं। तो हम उसको नाप के तुरंत बता सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है। तो जो लंबाई है या जो लेंथ है वो क्या है निश्चित कर सकते हैं, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। उसमें हम अलग अलग देखिए, इस डेफिनेशन में एक चीज़ और होनी चाहिए थी कि जो ये ऑब्जेक्ट हैं डिस्टिंक्ट टू ईच अदर, मतलब कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट टू ईच अदर हैं, मतलब वो एक दूसरे से भिन्न भी हों। अब उसको हम एग्जाम्पल से धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा, और सेट ऑफ रेशनल नंबर में 1/2 3/4 वगैरह आ जाएंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3। लेकिन अब √2 √5 इस तरह से ये नंबर नहीं आएंगे। तो ये जो कलेक्शंस है सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ होल नंबर, ये भी क्या है वेल डिफाइंड है। इसमें निश्चित है कि कौन इसके अंदर आएगा और कौन नहीं आएगा। और जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से भिन्न भी हैं। ठीक, जैसे रियल नंबर में कोई भी दो रियल नंबर अगर अलग अलग हैं तो वो बिल्कुल आपको दिखाई देगा कि ये अलग अलग हैं, उनमें कुछ भी हमको ऐसा लॉजिक नहीं लगाना है कि या सोचना नहीं पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। उसको हम देख के ही बता सकते हैं कि कौन ये अलग अलग नंबर हैं और रियल नंबर है या फिर रियल नंबर नहीं है। ना कि जैसे कि कौन बुद्धिमान है कौन बुद्धिमान नहीं है, इस तरह हमको सोचना पड़ेगा या दिमाग लगाना पड़ेगा, या हम गलत कर सकते हैं या हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे जो है इसमें अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो जो सेट का रिप्रेजेंटेशन है इसको दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को, जिसमें से पहले को आप बोल सकते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर विधि या रोस्टर मेथड, और सेकंड है सेट बिल्डर फार्म, सेट बिल्डर फार्म या सेट बिल्डर मेथड। अब रोस्टर मेथड क्या है और सेट बिल्डर फार्म क्या है। रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे सेट कलेक्शन है तो रोस्टर मेथड में जो कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उन ऑब्जेक्ट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा के द्वारा अलग अलग करके लिख देते हैं। जैसे अगर हम बोलें 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होगा या सेट होगा, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर
लेस देन 5। तो इसको हम रोस्टर मेथड से इस तरह से लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में 5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिख देंगे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो ये जो चारों नंबर हैं ऐसे प्राकृतिक संख्या हैं जो 5 से छोटी हैं। अब और भी बहुत सारे जो है हमारे पास सेट हैं, इनमें से कुछ एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, उसके बाद इन दोनों मेथड में हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे इसी को अगर हमको, ये आपका हो गया रोस्टर मेथड, ये हो गया आपका रोस्टर मेथड। अगर इसी को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी मेथड भी बोल सकते हैं आप, कि ये सभी क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। तो यक्स सच दैट यक्स इज नेचुरल नंबर एंड यक्स इज लेस देन 5। ठीक, ये है एप्सिलॉन। ये होता है कि यक्स जो है नेचुरल नंबर है, यक्स जो है इस सेट का मेंबर है, इसके लिए लगाया जाता है यक्स इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब होता है मेंबर, इसका मतलब होता है मेंबर है। अगर इसी को कहीं पे कट लगा दिया जाएगा तो बोला जाएगा कि ये मेंबर नहीं है। तो ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड या फिर प्रॉपर्टी मेथड, इस तरह से इसको हम कोई भी और मेथड बोल सकते हैं। अब हम जो कुछ स्पेशल जो सेट हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे पहला है आपका, बहुत सारे सेट हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, कैपिटल एन से। और इसमें जो मेंबर हैं वही हैं जिसको हम जानते हैं, पढ़ते आए हैं, नेचुरल नंबर वही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक, और भी इसमें हैं दूसरे, जैसे सेट ऑफ होल नंबर। आप क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर, इसमें जो है वही आता है नेचुरल नंबर का और जीरो के साथ में कलेक्शन। देखिए सेट ऑफ होल नंबर को डब्ल्यू से लिखते हैं और इसमें आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 1000 लाख, जितना भी हम काउंट कर सकते हैं वो इस तरह से आ जाता है आपका सेट ऑफ होल नंबर। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स में जो आता है उसमें सभी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, मतलब सभी नेचुरल नंबर और उनके नेगेटिव और जीरो आ जाते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से या फिर आई से, और इसमें जो नंबर होते हैं वही हैं, जीरो है नेचुरल नंबर सभी, मतलब पॉजिटिव भी और
उसके निगेटिव, सभी नेचुरल नंबर और उनके निगेटिव, मतलब 0 + 1 या -1 +2 या -2 +3 या -3, इस तरह से तो सभी नंबर आ जाते हैं इसमें भी इंटीजर में। अब देखिए अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, तो उसमें क्या आ जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे z+ से। पॉजिटिव इंटीजर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, z+ से। और इसमें वही आएगा, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर ही आएंगे, ठीक, सिर्फ और सिर्फ कौन से आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे, बस वही। तो जो नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर्स को ही बोलते हैं नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, और जो निगेटिव इंटीजर आएगा, निगेटिव इंटीजर, उसको हम z यहाँ पर ऊपर माइनस लगाएंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें निगेटिव आता है वो -1 -2 -3 -4, इस तरह से। ध्यान दीजिएगा जो 0 है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। 0 को ना हम पॉजिटिव बोल सकते हैं ना ही निगेटिव बोल सकते हैं। अब देखिए अगला कलेक्शन है आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर या सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। अब इसमें वो सभी नंबर आ जाते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। अब सेट ऑफ रेशनल नंबर में इसे हम सब कुछ तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम इसको इसे बोल सकते हैं कि वो नंबर जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं या फिर नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। और जो ए नीचे है Q, ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर 0 हो जाएगा तो हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो इस तरह से है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। अब आगे दो है और भी है, इसमें एक दो और लिख देते हैं। जैसे हो गया आपका सेट ऑफ इरेशनल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर को R से लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को C से लिखते हैं, इरेशनल नंबर को I से लिखते हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने दोनों मेथड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में। एक जैसे आपका है रोस्टर मेथड और दूसरा जो है आपका है सेट बिल्डर फार्म, इसी को रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए जैसे बोला जाए आपको कि ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 20 and 30, ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 20 and 30, और इसको आपको रिप्रेजेंट करना है ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 20 and 30, 20 और 30 के बीच में सभी नेचुरल नंबर्स। तो इसको जो है रोस्टर मेथड से कैसे लिखेंगे, रोस्टर मेथड से, रोस्टर मेथड से इससे सीधे लिखा जाएगा। इसमें 20 से ज़्यादा हो 30 से कम हो, 20 और 30 के बीच में, तो 21 हो जाएगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, माफ़ कीजिएगा 29 तक है, ठीक, 29 तक, क्योंकि 20 और 30 के बीच में यही इतने 9 नंबर हैं। अब इसी को हमको
सेट बिल्डर फार्म से रिप्रेजेंट करना है, सेट बिल्डर फार्म से रिप्रेजेंट करना है, सेट बिल्डर फार्म से। तो सेट बिल्डर फार्म से इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिए ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर हैं, ठीक। और इनमें खास बात क्या है कि 20 से ज़्यादा है, 30 से कम है। तो यही प्रॉपर्टी हमको लिख देना है कि x सच दैट x इज आ नेचुरल नंबर, ठीक। और ये क्या है, x जो है हमेशा 20 से ज़्यादा है और क्या है 30 से कम है। तो x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x इज बिटवीन 20 एंड 30, ठीक। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं सेट बिल्डर फार्म में। और भी आगे एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं। जैसे अगर बोला जाए आपको कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश, आपसे अगर बोला जाए कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश, तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंग्लिश में वॉवेल्स जो भी हैं उनको हमको लिख देना है यहाँ पे। सबसे पहले रोस्टर मेथड में चलेंगे ना, रोस्टर मेथड में। तो रोस्टर मेथड में हमने आपको बताया है कर्ली ब्रैकेट में इनके सभी मेंबर्स को कामा के द्वारा अलग करते हुए लिख देना है। तो अब देखिए हम इसमें लिखेंगे ए ई आई ओ यू, यही तो होते हैं 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हो गया आपका रोस्टर मेथड। अब अगर इसको हमको लिखना हो सेट बिल्डर फार्म में, अगर इसको हमको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फार्म में, सेट बिल्डर फार्म या रूप में जो भी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, x इज वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये हुआ आपका सेट बिल्डर फार्म, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन है उसको हम आपको दे देते हैं, उसको आप दोनों मेथड से, सेट बिल्डर फार्म और रोस्टर मेथड से, दोनों तरह से उसको आप लगा के आएंगे। जैसे आपका हो गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक। आपकी एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है। कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लिखिएगा आप लोग। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसको आप दोनों मेथड से लिखिएगा। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल
इवन नेचुरल नंबर्स। और भी क्वेश्चंस हैं। सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 6 to 14। अब देखिए, आपको जो भी क्वेश्चंस हैं उसको लगाइएगा, और जो ना आए फिर उसको पूछिएगा रिप्रेजेंटेशन तक। ठीक, रिप्रेजेंटेशन तक जो भी ना आए उसको आप पूछिएगा। दोनों मेथड से रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। इसके बाद आपको एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन और कराए जाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर का अगला टॉपिक चलेगा। ठीक।